Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लास्ट वाला पीछे से आया हालेलुया। दिसंबर आ गया तो पूरे जग में ये बातें चल जाती है कि क्रिसमस आने वाला है, और जो गैर मसीह है वो बोलते हैं कि जो पहचान का क्रिश्चियन है उसके यहाँ जाएंगे तो केक खाएंगे। जो मसीह है वो नवंबर महीने से प्लानिंग कर लेते हैं कि केक कितने बनाना है। दुनिया के लिए कहीं क्रिसमस केक तक सीमित रह गया है। दुनिया के लिए क्रिसमस कहाँ तक सीमित रह गया? केक के टुकड़े तक सीमित रह गया है। आपको बताऊं, सारे त्योहारों को बाजारीकरण करने का तरीका है कि कुछ तो व्यवसाय चलने को होना, तो इसलिए केक आया। बेथलेहम में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब कोई केक नहीं कटा था। आपकी जानकारी के लिए बता दो, बेथलेहम में बेथलेहम में जब यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब कोई केक नहीं था। तभी केक होता था क्या? नहीं होता था। केक होता था, लेकिन आज हम जो केक खाते हैं ऐसा केक नहीं होता था। वो ब्रेड के माफिक केक होता था। उसमें हम लोग जैसे ये वो कोको पाउडर वगैरह हम डालते हैं, उसको काला पीला हरा नीला जो बनाते हैं वो सब नहीं होता था। इट यूज्ड टू बी जैसा हम रोटी जैसा बनाते हैं वैसे उनका एक केक होता था जिसमें कि वो हर रोज खाते थे जैसे हमारी रोटी होती है। आप स्टार होटलों में जाओगे तो आप जानोगे कि हम रोटी को रोटी बोलते हैं और केक को केक बोलते हैं, और विदेशों में सब चीज को रोटी बोलते हैं, यानी ब्रेड बोलते हैं उन लोग। हर चीज को जैसा हम लोग हर चीज को रोटी बोलते हैं वैसे उन लोग हर चीज को ब्रेड बोलते हैं। और अपन जो रोटी खाते हैं उसको उन लोग बोलते हैं इंडियन ब्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन ब्रेड। कभी जब 5 स्टार होटल में जाओगे तो वहां लिखा रहेगा, एक डब्बा ढका हुआ रहेगा, उसके सामने बोर्ड लगा रहेगा इंडियन ब्रेड। आप ढूंढते रहोगे रोटी का है, रोटी का है, रोटी का है, सब्जी है, चटनी है, अचार है, सब कुछ है, रोटी का है। तो वो इंडियन ब्रेड जहाँ लिखा रहेगा उसको ढक्कन अगर आप खोलोगे तो अंदर रोटी मिलेगी। ठीक है। सो ब्रेड को ही जब मीठा बना दिया तो वो बन गई केक। ठीक है। सो केक उस समय भी था, लेकिन ये केक काटने वाली प्रथा नहीं थी। इसका बाजारीकरण होते हुए आज कहीं हम मसीह लोग भी केक के अंदर ही घुसे पड़े हैं कि क्रिसमस माने क्या खाना है? केक। लेकिन केक तो सही में अच्छी बात है, खाओ, मैं मना नहीं करता, बनाओ भी, खाओ, खिलाओ, सबको अच्छा करो। लेकिन क्रिसमस में हमें जिस बात के लिए आज पास साहब ने भी शुरुआत में पूछा, क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? आखिर में वहीं आके रुक गया था और आखिर में उन्होंने जवाब दिया था। जवाब के समय सब जन हंसने में लगे हुए थे, किसी ने जवाब ध्यान से सुना नहीं। क्यों मनाते हैं क्रिसमस? ताकि कब याद रहे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। आया था नहीं, आया नहीं था, लेकिन अभी है, हमारे बीच में उपस्थित है। उसका एंट्री का एक डेट था कि जिस डेट में यीशु मसीह मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया। वो तो था, है और रहेगा। यीशु था, है और रहेगा, लेकिन मानव रूप में इस पृथ्वी पर आया था इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे प्राणों की रक्षा और तुमको अनंत जीवन जिसके लिए तुम्हारा सृष्टि किया गया था, उस प्लान में तुमको वापस इन्वॉल्व करने के लिए, उस प्लान के अंदर आपको वापस इंक्लूड कराने के लिए ये एक और प्लान है मेरा कि मैं अपने बेटे यीशु को भेजता हूं। ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया। और उस दिन को हम कहीं भूल न जाए केक के चक्कर में। केक के चक्कर में कहीं हम भूल न जाए। यस, आज अगर आप उन परिवारों में जाके अगर आप देखोगे जो पीढ़ियों से मसीह है, तो वो क्रिसमस के दिन कई लोग सीरियसली एक मन होके परिवार बैठ के प्रार्थना भी करना भूल गया। एक मन होके प्रार्थना भी करना भूल गया। पीढ़ियों से मसीह है। बाइबल एक
हॉल में एक अच्छा सा एक डेकोरेशन का कैबिनेट है, उसमें एकदम एक बाइबल एक सजा के रखी हुई है जैसे कोई डेकोरेशन का पीस हो। ये बताने के लिए कि मेहमान जब हमारे घर में आते हैं तो उनको बाइबल दिखनी चाहिए। घर में क्रॉस लगा हुआ है, सारे सजावट किए हुए हैं, जैसे एक मसीह का घर होता है ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि हम मसीह लोग। लेकिन क्रिसमस ऐसी सालों साल मनाते हुए निकल जा रही है, 4-4 पीढ़ियां हो जा रही है, लेकिन यीशु को याद रखना भूल गए। यीशु को याद रखना भूल गए। प्रतिदिन दिनचर्या में यीशु हमारा साथ में हमको लेकर चलना है। बाइबल सजा के रखने के लिए नहीं है, बाइबल हाथ में लेने की किताब है। वो एक बचपन में संडे स्कूल की एक गाना होता है। आप में से कितने लोग संडे स्कूल गए? कोई भी नहीं गया, क्योंकि सारे जन ने जब हम वयस्क हो गए तब यीशु मसीह को जाना। कुछ लोग संडे स्कूल जो संडे स्कूल गए, ये गए एक बेटा जो संडे स्कूल गया था, हाथ में उठा बाइबल, वेरोनिका हाथ में उठा बाइबल, पढ़ के दिखा बाइबल, सबको सुना बाइबल, चल के दिखा बाइबल। मेरे पीछे गाएंगे, हाथ में उठा बाइबल, पढ़ के सुना बाइबल, चल के दिखा बाइबल, चल के दिखा बाइबल। बाइबल हमारे लिए सजाने की वस्तु नहीं है। आगे की लाइनें बाप की है प्यारी किताब, आप यूट्यूब पे आप सर्च करके देखना, हाथ में उठा बाइबल अगर आप सर्च करोगे तो मैं चाहूंगा कि संडे स्कूल टीचर के लिए इंतजार मत करना, अपने अपने घर में अगर छोटे बच्चे हो तो उनको याद से गाना सिखाना। आप जहां भी मिलते हैं बच्चों को तो बच्चों को गाने सिखाना कि उनको याद रहे कि ये बाइबल मेरे लिए सजावट की वस्तु नहीं है। धीरे 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 करके देखिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये हमको याद रखने की जरूरत है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप दुनिया जब एकत्रित होकर क्रिसमस मनाती है तो आप भी मेरे लिए क्रिसमस मनाओ। आप क्रिसमस नहीं मनाए तो आप मसीह नहीं है, ये परमेश्वर नहीं कहता है। अरे क्रिसमस तो पूरी दुनिया मना रही है, पूरा दुनिया मनाएगा, लेकिन मैं क्रिसमस का परमेश्वर नहीं हूं। मैं मृत्यु से बचाकर जीवन की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर, मैं क्रिसमस वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। क्रिसमस तो ये दुनिया ने बना दिया, क्रिसमस से दुनिया मना रहा है। ठीक है, आप भी मनाइए, मनाने में कोई बुराई नहीं है, मनाइए, अच्छी बात है, खुशी की बात है। जैसे बात साहब ने कहा कि कहीं हम भूल ना जाए कि यीशु मसीह उस पृथ्वी पर आया था, मनाना है हमको, ये खुशी की बात है। हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? कोई और थोड़ी मनाएगा, हम मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे, लेकिन प्राथमिक बातों को कहीं हम भूल ना जाए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी आत्मा है। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। रात को कई गदरिये थे, वो कहाँ रहकर? मैदान में जाकर पहरा देते थे अपनी भेड़ों की। काम क्या करते थे? उनका व्यवसाय क्या था? गडरिये थे, भेड़ बकरी चराने का काम था। मैदानों में जाते थे और भेड़ बकरियों को चराते थे, चराकर उनको एक जगह बिठा देते थे, भैया यहाँ सारे जन जमा हो जाओ। रात हुई तो वैसी भेड़ बकरी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, अंधेरा हो गया तो अंधेरे में घूमती फिरती नहीं रहती है भेड़, एक जगह जमा हो जाती है। और ये गडरिये क्या करते हैं? उसको पहरा, कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए, कहीं कोई जंगली जानवर आके खा ना जाए, या कोई और मनुष्य आके हमारी भेड़ों को चुरा ना ले, बोल के वो अपना काम धंधा दिन भर करके अपनी भेड़ों को एक जगह जमा कर
किसको पहरा देते हैं? अपनी भेड़। आज परमेश्वर ने, हम जब यीशु मसीह को जब जाने हैं तो परमेश्वर ने हमको भी जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं दी है, काम धंधा दिया है, परिवार दिया है। हम सुबह उठकर अपना अपना टाइम टेबल थोड़ा सोच के देखिए, क्या टाइम टेबल रहता है। सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर कर दिन शुरू करते हैं। कितने देर प्रार्थना करते हैं? समझो 6 बजे उठे तो एक 9 बजे तक प्रार्थना करते हैं, बरोबर? अच्छा 5 बजे उठते हैं, ऐसा बोल रहे क्या? 5 से 9? अरे 5 मिनट कौन है? 5 मिनट तक कौन प्रार्थना करता था इतना लंबा? कितनी देर प्रार्थना करता? चंद मिनट, कई बार 1 मिनट भी नहीं पूरा होता है। निरल की प्रार्थना सुनना, प्रभु आज का दिन दिखाया, धन्यवाद, रात भर हमको संभाला, धन्यवाद, मैं तेरा बच्चा बनना चाहता हूं प्रभु, आमीन। बस कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड, 2 मिनट कहां थी? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। और हम में से कईयों के जीवन का दिनचर्या यही है कि सुबह उठे, प्रभु तेरा शुक्र है तूने मुझको जिंदा रखा, रात भर संभाला, मीठी नींद दिया, आपका बहुत दुख रहा है प्रभु, संभाल, दिन भर के बहुत सारे लफड़े संभालना है प्रभु, संभाल, और आपका दुख रहे हैं, मेरे बैरी चारों तरफ फैले हुए हैं प्रभु, मुझे चलाना है, दुश्मनों से बचाना, स्पेशली बॉस रूपी और माता पिता रूपी कल्ला करने वालों से बचाना करके बोल के हम दिन में आराम करते हैं। जिनके घर में सास ससुर है तो सास ससुर को याद कर लेते, तो उनको संभालना, उनके मुंह को बहुत आला लेना, खूब चलता है बोल के, कुछ तो भी बोलकर ये बोलकर हम दिन हम शुरू कर लेते हैं। फ्यू सेकेंड्स ऑफ प्रेयर, एंड उसके बाद बाइबल कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ लोग सबको विदा करने के बाद बाइबल पढ़ेंगे। ये सारे प्रोसेस में हमारा दिन भर का मैक्सिमम टाइम जो प्रभु ने हमको दिया उसके साथ में हम बिताते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा अपने बचपन में। आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो हम निरंतर बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। कितने देर पढ़ाई करना चाहिए एक दिन में? दीदी कितने देर पढ़ाई करना चाहिए एक दिन में? कभी कभी 1 घंटा। और वेरोनिका एक दिन में कितने देर पढ़ाई करना चाहिए? टाइम जितना होमवर्क है, जितना पढ़ाई है पूरा करके, जितना होमवर्क है ना टीचर बोलो सर, पढ़ाई करके याद करके। बच्चों ने कितना देर पढ़ाई करना चाहिए दिन में? स्कूल से आने के बाद कितने देर पढ़ाई करना चाहिए? 3 घंटे। सब सहमत है? प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम कितना देर पढ़ाई करना चाहिए बच्चों ने? राइट, एवरेज, ऑन एन एवरेज, अपन एवरेज अपन बोल रहे हैं, वो तो एक एब्सोल्युटली सही बोले हैं, टेक्निकली और एब्सोल्युटली करेक्ट। एवरेज कितना देर पढ़ाई करने के लिए माँ बाप अपेक्षा करते हैं? 1-2 आवर्स राइटिंग वर्क सब कुछ करके। हम अपने परमेश्वर को कितना समझते हैं? अब आप बोलोगे भैया पढ़ाई का और परमेश्वर का क्या कनेक्शन? Let me tell you, आप पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं बच्चों को? अरे बोलो ना, जीवन में आगे बढ़े, इसलिए हम उनको नर्सरी से पढ़ाई करवाते हैं 3 साल की उम्र में। और 3 साल के बच्चों को जब बाइबल का वचन सुनाने बोलते हैं तो अभी छोटा है ना, आज की शुरुआत में पर हुई, बस हमने बोला जब बच्चा छोटा है तभी उसको जिस मार्ग पर चलना है उसको हम सिखाएं, ताकि बुढ़ापे में भी वो उससे दूर ना हटे। कोई उसका रेफरेंस कोई बताएगा, मम्मी या डैडी, मम्मी या डैडी, माता पिता में से कोई एक जन, वो बाइबल में कहां पाया जाता है वो वचन बताएंगे। कौन बोला? पीछे से आया
नीति वचन 22 में कहाँ है? निकाल के निकाल के कौन बोला? अरे तुम मम्मी डैडी थोड़ी हो, सब गड़बड़ कर दे। ओके आई थिंक ये बंद करना पड़ेगा, ये जो डिस्प्ले जो हम दिखाते हैं ना ये बंद करना पड़ेगा। आधुनिकीकरण होते होते जंग लग रहा है। कितने लोग को अपने पति का मोबाइल या अपने बेटे का मोबाइल नंबर याद है? अपने मम्मी डैडी का मोबाइल नंबर याद है क्या? कुछ को याद है? अनेक नंबर हम भूल गए। मोबाइल लगाना है तो याद काहे रखना, निकालो। हाँ, मम्मी टाइप करो, आता है नंबर टाइप करना है बस। मम्मी की स्पेलिंग याद होने को ना बस। किस नाम से सेव किया है मम्मी का नाम, पापा का नाम, जिस नाम से सेव किया वो याद रहता है, काफी नंबर थोड़ी याद रहता है, नहीं याद रहता। वैसे ही अभी धीरे धीरे ये बंद करना पड़ेगा। ये डिस्प्ले लगाना, हम सोचे कि जो नए जो आते हैं जिनके हाथ में बाइबल नहीं है उनके लिए है कि वो यहाँ देख के पढ़ ले, या जिनको बाइबल निकालना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए है। ठीक है, बाकी लोगों से विनती है कि आप अपनी बाइबल साथ में कैरी करें और वचन जो भी निकाला जाता है उसको तुरंत खोलें और उस पर ध्यान रखें। नीति वचन 22 का खुशी की बात है कि अगली पीढ़ी जो माँ बाप बनने वाले हैं उनको याद है वो वचन। आप लोग भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट पीढ़ी माँ बाप जो बनने वाले हैं उनको वचन याद है। तो परमेश्वर की आत्मा का शुक्र हो कि परमेश्वर की आत्मा ने बराबर उनको वचन याद दिलाया। ठीक है, तो जो आगे जो माँ बाप जो बनने वाले याद रखना है वचन, राइट। नीति वचन 22:6, ताकि बचपन में से मैं उसको वचनों को सिखाऊं ताकि बूढ़ा होने पर भी बोझ से ना, और बुजुर्गों ने भी याद रखना है ताकि अपनी अगली पीढ़ी को सिखा सके। आमीन, हालेलुया, राइट। सो पीढ़ी दर पीढ़ी हम धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं कि हमको करना क्या है। अब बच्चों को हम बोलते हैं कि दिन में 2 घंटे पढ़ना है। हम उनकी उच्च शिक्षा के लिए हम 3 साल की उम्र से उनके पीछे लगे रहते हैं, और हमारे दिनचर्या में जब हम मुड़ के देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति ने अगर 2-1 घंटा अगर बाइबल पढ़ के प्रार्थना कर लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। दिन में 2 घंटे बाइबल और प्रार्थना पढ़ती हूँ, करती हूँ करके ये करता हूँ, ये हमको एक बहुत बड़ी फीलिंग आती है। बट लेट मी टेल यू, वो एक क्या बोलते हैं 1/10 भी नहीं है, 10वां अंश भी नहीं है हमारे दिनचर्या का। हमारे दिनचर्या का 10वां अंश कितना होता है पता है? नहीं होता है। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, 2 hours 4 minutes, 2 hours and 4 minutes, 40 minutes बराबर। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट होता है दशमांश। अगर कोई सोचता है कि मैं अपना सैलरी में का दशमांश मैं प्रभु को दे देती हूँ काफी है, मैं बोलूंगा नहीं। उसको देकर आप ऐसा गर्व वाला फीलिंग मत रखना कि हाँ मैंने दे दिया भाई दशमांश, सब कुछ अपना क्लियर है। हर संडे अपन जाते हैं, हर संडे हम चर्च जा रहे हैं, दशमांश हम दे रहे हैं, पास साहब जो प्रचार करते हैं वो सारे में अपन फिट बैठ रहे हैं, प्रभु की नजर में हम सही है ना। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि आप अपने समय का दशमांश आप दे रहे हैं 2 hours 40 minutes। Are you able to give? कठिन है, आसान नहीं है, कठिन है, बट वी हैव टू वर्क ऑन। और मैं जब कह रहा हूं तो मेरे लिए भी कठिन है, मेरे लिए इतना आसान नहीं है, मेरे लिए भी कठिन है कि 2 घंटा 40 मिनट निकाल कर प्रभु के लिए उसको व्यतीत करना। बट हमारे सबके लिए चुनौती है। ये नहीं कि 2 hours 40 minutes काफी है करके ना, ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम। कम से कम मिनिमम ये समय दे तो हम बड़े कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ हम देख पाएंगे। हम सारे अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं, और वहां जो भेड़ बकरी जो चरा रहे थे वे भी अपने दिनचर्या में लगे हुए थे। वो रात के समय जागकर अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा कर रहे थे, जैसे हम दिन भर लगे हुए हैं अपनी जिंदगी सजाने में। बच्चों को पालना है, पढ़ाई करवाना है, होमवर्क करवाना है, रिश्तेदारों से मिलना है, घर साफ सुफ रखना है, घर की सफाई करना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, ये सारे कुछ काम में हम व्यस्त रहते हैं। दैट इज आवर रूटीन। और ये रूटीन में कई लोग कोरिन्थियों का वो वचन लगा लेते, जो कुछ करते हो उसको
कैसे करें? जो कुछ करते हो उसको प्रेम से करें, यह जानकर कि तुम अपने परमेश्वर के लिए करते हो। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं प्रेम से करते हैं, यह जानकर कि परमेश्वर के। घर में कोई भी सेवक आए तो उनको एक लोटा पानी भी पिलाया तो बोलिए ना, क्या मतलब? वचन क्या कहता है? वो अपना प्रतिफल पाने ना पाएगा। इसलिए मुझे प्रतिफल मिलेगा क्योंकि मैं सेवकों का आदर कर रहा हूं। सही, यहीं पर सब कुछ फिनिश नहीं हो जाता। ये सारे एक तरफ है, ये सारे विषय एक तरफ है, ये सारे विषय एक तरफ है, लेकिन इन सब के बीच में मेरा झुकाव, मेरा रुझान किस तरफ है? परमेश्वर अंतःकरणों को जांचने वाला परमेश्वर है। आप बाहरी रूप से आप क्या क्या कर लेते हैं और कृति के रूप में आप क्या क्या कर लेते हैं, इसको वो तराजू में डाल के नहीं तोलने वाला है। हालेलुया। वो देखता है कि हमारी प्रतिक्रिया उसके शब्द की ओर कैसी है। मैं बीच में एक वचन जब सुन रहा था तो मैंने सुना कि इजराइल में जब पहला राजा चाहिए करके जब शब्द जब उठा तो कौन था पहला राजा इजराइल का? कौन था? शमूएल, राइट? शमूएल क्या था? क्लैरिटी नहीं है, याद रखना प्लीज। बाइबल अधिक से अधिक पढ़िए। शमूएल भविष्यद्वक्ता था। उसके रहते वक्त लोगों ने आवाज उठाई कि हमको एक राजा चाहिए जैसे बाकी लोगों के पास। तो किसको दिया परमेश्वर ने राजा कर? शाऊल को दिया। शाऊल को जब राजा कर दिया तो उसके बाद में अगला राजा दाऊद आया। और जब दाऊद जब राजा में रहा तो हम ये दोनों के समय को जब समझते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर शाऊल के संग नहीं था और दाऊद के संग। और दाऊद के विषय में परमेश्वर क्या गवाही देता है? देखिए, आप बाइबल स्टडी अपने को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज बाइबल स्टडी, और आप सबको फिर आना पड़ेगा वापस से बाइबल स्टडी में। वहां से आपको एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा, राइट? दाऊद के विषय में क्या गवाही देता है परमेश्वर? कि दाऊद मेरे हृदय के सबसे करीब है, इज क्लोजेस्ट टू माय। लेकिन दाऊद ने, उसके हाथ खून से सने हुए थे और उसने कई किस्म के उसने गलत किया था। शाऊल के विषय में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसने जाकर किसी पराई स्त्री के साथ उसके ऊपर उसने लालच रखा करके, कहीं लिखा है शाऊल के विषय में? नहीं। और दाऊद के विषय में है। और दाऊद ने जितने जंग लड़ा, जितने लोगों का खून बहाया, उससे कम लोगों के साथ शाऊल ने जंग लड़ा और शाऊल ने उससे कम लोगों का खून बहाया। लेकिन पता है कि दाऊद और इसमें फर्क क्या था? दाऊद और सुलेमान में, शाऊल में, दाऊद को इसने फिर भी इतने गुनाह करने के बाद भी उसको बोलता है मेरे दिल के करीब है। इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर ने चाहा उसको करने के लिए वो कभी पीछे नहीं था। राइट टू अंडरस्टैंड। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को दिनचर्या में जीते हो, आप अनेक कामों में आप व्यस्त हो सकते हैं, अनेक मजबूरियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है उसको समझने में भूल मत करना। हालेलुया। परमेश्वर इस क्षण मुझसे क्या चाहता है उसको समझने में भूल मत करना। दाऊद व्यक्तिगत रूप से कमजोर था, इसलिए वो बत्शेबा के विषय में गिरा। दाऊद, लेकिन जब गोलियत सामने आया तो शाऊल पीछे हटा, लेकिन दाऊद का क्रोध भड़क उठा। किसके ऊपर? इसके लिए नहीं कि हमारी इज्जत का क्या होगा। अब अगर वो दाऊद और गोलियत की कहानी को अगर आप याद रखोगे तो इस वचन को अच्छी से याद रखना, दाऊद और गोलियत की कहानी के विषय में। दाऊद पूछता है ये कौन है खतना रहित फिलिस्ती जो यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा है? राइट? किस बात के ऊपर नाराज हो रहा है वो?
कि ये जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है वो परमेश्वर को ललकार कैसे सकता है, परमेश्वर के लोगों को कैसे ललकार सकता है। वो परमेश्वर की तौहीन कर रहा है। इस बात से वो नाराज हुआ, ना कि इस बात से कि हमारी शान गिरने वाली है ना। उसको अपनी शान की परवाह नहीं थी, उसकी तो कुछ शान थी नहीं। वो भी एक बकरी चराने वाला आदमी था ना, वो सेना में कोई सैनिक भी नहीं था बेचारा, वो तो एक नागरिक था, सामान्य नागरिक था। वो भेड़ बकरी चराता था, लेकिन परमेश्वर के विषय में अति ऊंचा स्थान अपने हृदय में रखता था। और उसको ये बात नहीं सहन हुई कि परमेश्वर को इसने कैसे ललकारा, परमेश्वर के लोगों को ये कौन है खतना रहित फिलिस्ती जो ललकार रहा है। और लड़ने बोलता है मैं लड़ूंगा। सैनिक लोग पीछे हट गए, लेकिन बोलता है मैं लड़ूंगा, मैं परमेश्वर के नाम से मैं आके लड़ूंगा। और वो लड़के जीतता है। लोग तलवार लेके डरते हैं उसके सामने जाने के लिए। वो छोटा सा क्या लेके गया था, वो तो बता दो क्या लेके गया था, गुल्लर। उसको आज हम गुल्लर बोलते हैं, उसको गोफन बोलते हैं। बाइबल के जमाने में गोफन, गुल्लर ऐसा चलता है, गोफन घुमा के छोड़ा जाता है तो वो पत्थर निकलता है उसमें, राइट, उसको गोफन बोलते हैं। गोफन और एक पत्थर लेके गया था वो गोलियत से लड़ने के लिए, जिससे लड़ने के लिए पूरी सेना डर रही थी, जिनके हाथों में सारे शस्त्र थे और शस्त्र चलाने के सारे कला आती थी उनको। दाऊद को कोई शस्त्र उठाना नहीं आता था, दाऊद चलाना तो दूर की बात है, लेकिन दिल में एक जज्बा था कि मेरे परमेश्वर के नाम से मैं जाऊंगा तो मैं किसी को भी हरा सकूं। हालेलुया। बस यही बात परमेश्वर को समझती है। आप क्या करना चाहते? आप नियमों को पालन कर क्रिसमस मना कर जीना चाहते हैं, या परमेश्वर क्या चाहता है उसको मुझे करना है, ये सोचकर आप जीना चाहते हैं? जब हम ये जानने लगते हैं कि मेरा परमेश्वर चाहता क्या है और मुझे करना क्या है, तो मैं वो करूं, तो हम परमेश्वर के हृदय के करीब जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के हृदय के करीब जाते हैं तो वो हमको अपने सीने से लगाता है और हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर कर हमारे लिए मार्ग सीधा कर कर हर जगह जय का झंडा फहराना। हालेलुया। यहाँ जो ये भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग थे, जो बेथलेहम में थे, वहां पर बेथलेहम के करीब थे, वहां पर जब वो भेड़ बकरियां जब चरा रहे थे अपने दिनचर्या में, जैसे आप और मैं जैसे व्यस्त थे वो भी व्यस्त थे। और अभी आयत को पढ़ेंगे, कोई क्या हुआ? 9वीं आयत, लूका 2:9। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, right. और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, right. और वे बहुत डर गए। right. तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और ये ही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्नी में बड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में। Keep the mic on your mouth and read it loudly, properly, please. हाँ, 3वीं आयत पढ़ेंगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। Right. ये सारे वचन हम कई बार पढ़े हैं। मैं इसलिए चाह रहा था कि फिर से एक बार, क्रिसमस का सीजन है, वो वचन फिर से एक बार पढ़ लें। राइट, स्वर्गदूत आया और आकर उनको बोला कि तुम भयभीत ना हो। राइट, वो सीन हम ड्रामा में करते हैं ना, अचानक आ जाते हैं स्वर्गदूत और भेड़ बकरी चराने वाले, ये वाला एक्शन सबको अच्छे से याद हो गया। नहीं, ऐसे ऐसा डरना है, सब बच्चों को सिखाना, ऐसे ऐसा डरना है, वहां से गिर जाने का, फिर वो स्वर्गदूत ऐसा आके खड़ा रहेगा। वो सीन लिटरली दिमाग में बैठा हुआ है ना, सबके दिमाग में बैठा है क्या? लिटरली वो ड्रामा देख देख के वो सीन बैठा हुआ। अब देखिए वो सीन पूरा अच्छे से दिमाग में बैठ गया, उसके बाद का रेस्पॉन्स क्या था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 13वीं आयत को पढ़ेंगे।
सॉरी 15 क्या कोई पढ़िए ना भाई, दो चार स्वर्गदूत बोल के पढ़ जाते उनके पास से स्वर्ग को चले गए। राइट, जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए। नाउ प्रॉब्लम वहीं पर शुरू हुआ। जब तक स्वर्गदूत वहां खड़ा है तब तक डर है, बहुत सारा कुछ सोच रहे, अच्छा ऐसा हुआ क्या, अच्छा हाँ बेथलेहम में, हाँ एक बालक का जन्म हुआ है, अच्छा वो उद्धार करता है, अच्छा वो कपड़े में लिपटा हुआ पाया जाएगा, अच्छा हम उसको जाके देखेंगे, अच्छा। जब तक पास्टर यहाँ खड़े रह के वचन सुना रहे तब तक एवरीथिंग चांगला है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, जब पास्टर साहब वचन सुना के अपने घर को चले गए, then the story starts. Hallelujah. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, 30 साल की आयु में सेवकाई करना शुरू किया, 33.5 साल में उनको क्रूस पर लटकाया गया, और तब तक चेले बड़े जोश में थे। जहां यीशु जहां पकड़वाया गया वहां तुरंत जाके, जैसे मुर्गी दरबे के अंदर जाके घुस जाती है, ये सारे जाके छुप गए। पतरस को तो बोला था कि तुम मुझको 3 बार इनकार करेगा, तो नहीं प्रभु ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं इनकार करूंगा क्या, एनी टाइम आपके लिए, है ना। थोड़ा सा जोशीला आदमी था पतरस, तू इसने करेगा, जो तू जोश जितना दिखा रहा ना उतना ही उल्टा जाके गिरेगा। अपने आप को नापी है, कितने लोग एकदम ज्यादा जोशीला मत बनिएगा प्रभु के पीछे, राइट। हालेलुया। जितना आज पाव मारोगे उतना वहां जब भैया से मिलिएगा, एक समय जब आता है जब आपको पूछने वाले आएंगे कौन है तू, तब होना जोश, मैं यीशु का चेला बोल। कितने लोग बोल सकते हैं? हमने फिक्र से था, जब आपको कोई ऐसा पकड़ के जब पूछेगा कौन है तू, कितने लोग बोलेंगे मैं यीशु का चेला हूं, बोल। बहुत से लोग, हालेलुया। सब ठीक है, सब चांगला है, सब जन अपन ग्रुप में बैठे हुए हैं, अच्छी बात चल रही है, म्यूजिक बज रहा है, आराधना कर रहे हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खूब चांगला। बाहर निकलते तब क्या? यीशु जब दुनिया में था, चेले साथ में थे, आश्चर्य कर्म हुए, लोगों ने भी उसको है ना, राजाओं का राजा आया, होसन्ना होसन्ना बोल के 3 दिन पहले पाम संडे मनाया था, हम लोगों ने उसका स्वागत किए थे यरूशलेम। और उसके बाद जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके बाद जैसे ही पकड़वाया गया तब से चेले गायब, धीरे से भीड़ भी गायब। अरे बहुत इधर प्रॉब्लम है, सब जन दूर हो जाओ, प्रॉब्लम भाई अभी थोड़ा शांत रहने का, जब सब कुछ ठीक होगा फिर वापस से अपन फॉर्म में आ जाएंगे। ये कौन सी बात होगी भाई सब कुछ ठीक होगा तो फिर से फॉर्म में आ जाएंगे, ये कौन सी बात है? कोई आंदोलनकारी थोड़ी है भैया, सच्ची बात है, सच्ची बात को लेके चल रहे हैं, उसमें अच्छा समय और बुरा समय कौन सा है? इसीलिए तो मसीह लोग कैलेंडर नहीं देखते कि भैया कौन से दिन में शादी कराना है, क्योंकि मसीह यहाँ ये कहता है कि मसीह मेरा साथ है तो हर दिन मेरा है, हर दिन मेरा मसीह का है, क्योंकि वो मेरा साथ है। सो मुझे कोई दिन और तारे गण मुझे देखने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल उसके जन्म के लिए तारा एक निशानी था, उसके बाद मुझे तारों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सितारों का सितारा मेरा तारा यीशु आ गया भाई। हालेलुया। अब कौन सा मुझे तारा चंद्रमा को किसको देखने का है? सारा कुछ तो यीशु ही है, मैं उसको देखूंगी, और वो 24 घंटे मेरे साथ में है, मेरा शुभ वाला तारा, तो मुझे और कौन से तारे की पड़ी? हालेलुया। तो मुझे अभी किसी और तारे पूरे को देखने की जरूरत नहीं। पर फिर भी जब यीशु मसीह जब पृथ्वी पर से जब उठा लिया गया तो लोग सारे वापस से आएंगे, और यीशु मसीह मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसकी कब्र में ढूंढने के लिए कौन जाता है? कोई आदमी नहीं जाता है जी, मर्दों में से कोई नहीं जाता, सो कॉल्ड आस्तीन ऊपर करके खड़े रहने वाले मर्दों में से कोई उसको कब्र में देखने के लिए नहीं जाता। इट वॉज मरियम, पर थैंकफुली चेले रास्ते में मिल जाते, मतलब आसपास मंडरा रहते बेचारे। हालेलुया। पहला मिलने के लिए मरियम मगदलीनी और मरियम हो जाते हैं, तो वहां पर स्वर्गदूत उनको मिलता है, और वहां से वो संदेशा लेके आते हैं। फिर वहां से न्यूज फैलता है कि अरे वो तो कब्र में नहीं है, कब्र का पत्थर हटा हुआ है, और वहां स्वर्गदूत उनको बोलता है कि तुम उसको मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? एंड देन
द स्टोरी स्टार्ट्स। उसके बाद में भी स्वर्गदूत, ये सारे चेले कंफ्यूजन में है कि अब हम करेंगे क्या, आता काय करायचं असे सारा ट्रेनिंग चेलों को दिया गया था कि नहीं दिया था? सारी ट्रेनिंग दी थी, सब कुछ देखे थे ना इन लोगों ने, यीशु के नाम से सब कुछ हम कर सकते, सब मालूम था। और तो उसको पानी पे चलने में प्रॉब्लम हुआ तो उसने बोला कि नहीं तू मेरी तरफ देख, पानी को मत लुक एट मी, तो तू चलेगा पानी। और उसको हाथ था, सब कुछ देखा है यीशु क्या क्या किया, यीशु ने बहुत कुछ सिखाया, उसका राज्य कैसा रहेगा, क्या रहेगा, नेक्स्ट करना क्या है नहीं समझ में आ रहा है, एकदम ऐसा प्लग्ड आउट समान फीलिंग होता है। स्वर्गदूत आए, घोषणा किया और चले गए। और उसके बाद चेले क्या करेंगे? देखा ये भेड़ बकरी चराने वाले जो होते हैं ना, भेड़ बकरियों के साथ साथ रहते रहते वो भी पूरे मन समान रहते होते कि नहीं होते? उनको केवल अपनी बकरी समझती है, बाकी तुम्हारी ना गाड़ी समझती है, ना तुम्हारा शहर समझता है, ना तुम्हारा कुछ समझता है, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है उसको नहीं समझता, उसको अपनी बकरी और भेड़ समझती है। कंफर्ट ऑफ भेड़ बकरी इज अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। रोड वाले थोड़ा रुको, मेरी भेड़ बकरी को जाओ, थोड़ी बीमार रही है, तुमने कुछ कर दिया तो हल्ला हुल्लड़ हो जाएगा कि ऐसे कैसे तुमने बकरी को मार दिया, अरे तेरे बकरी रोड पे क्या करनी भाई, वो सब मेरे को नहीं पता, तुमने मेरी बकरी को कैसे मारा, हल्ला हुल्लड़ हो जाता है। ऐसे हमारा परमेश्वर है, मुझे कुछ नहीं पता मेरे बच्चे को किसने हाथ लगाया, हालेलुया। ऐसे तो मेरा परमेश्वर है, मेरे को कुछ नहीं पता तुम्हारे कंपनी में जॉब हुए, मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए मतलब चाहिए, मेरे को कुछ नहीं पता तुम्हारे पास रिहाई ऑर्डर लिखने के लिए जगह है कि नहीं है, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस नहीं होनी चाहिए। ये उसका तरीका है तुम्हारे लिए और मेरे लिए काम करना, हालेलुया। एकदम अड़ जाते हैं अपने भेड़ बकरियों के लिए। वैसे ये भेड़ बकरी जो चला रहे थे, इनको जब स्वर्गदूतों ने आके जब संदेशा सुनाया, उसके बाद वो सुनकर हाँ ठीक है, कल जाके गांव में पूछेंगे ऐसा कोई पैदा हुआ था क्या करके, बैठे थे क्या? या गांव में से कोई आ रहा होगा तो उसको पूछ लेंगे भैया ऐसा कोई पैदा हुआ क्या? ना बड़ा हमको यहाँ पे आके बड़ा एकदम लाइटिंग वाइटिंग अचानक आ गई थी भाई, अब पता नहीं हमने कोई नशा वशा किए थे क्या हुआ था, पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कुछ बकवास बात करते हुए रुके थे क्या? नो, किसी भी बात पर दे डिडंट वेस्ट देयर टाइम। इस क्रिसमस में, इस क्रिसमस सीजन में आज पास साहब ने शुरुआत में वो वर्ड आराधना के बीच में वो वर्ड बोला था, क्या मत करना बोला था। फिर से एक बार हिट करा था, इसलिए बोला परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े रेडी बैठा करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रेडी बैठा करिए, चौकस होके बैठिए। परमेश्वर किस वक्त, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पास साहब बहुत महान है और वो हर वर्ड उनका एकदम इंपॉर्टेंट है, वो एकदम ऐसा अटेंशन में बैठ के सुनना ना, बी रेडी बिलीविंग इन गॉड कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुझसे बात कर। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि संडे को जब आप आते हैं चर्च तो प्रार्थना करके आइए कि प्रभु आज मुझसे बात कर देता। कितने लोग प्रार्थना करके आए थे कि प्रभु आज मुझसे बात कर, कितने लोग प्रार्थना करके आए थे कि प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। थैंक यू फॉर दैट, आपका धन्यवाद हो कि आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। जितने लोग चर्च में जब जाते हैं तो आप तैयारी के साथ में आइए, आप बोलिए कि प्रभु मुझसे बात करना, आज मुझको जांचना प्रभु, आज तेरे दास के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द मेरे लिए होना चाहिए, मैं अपने जीवन के लिए लेने के लिए तैयार हूं। आप बिलीव करिए कि परमेश्वर का दास जो यहाँ पर खड़ा होगा उसको परमेश्वर चलाएगा, वो अपनी मर्जी से नहीं बात कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के दास अपने मर्जी से नहीं बात कर पाएंगे, परमेश्वर के ज़बान को बदलेगा, उनके बुद्धियों को अपने नियंत्रण में लेगा और वो अपनी बात जो आपके लिए जरूरी है उसको भेजेगा। हालेलुया। सो बी रेडी टू रिसीव। आराधना के बीच में परमेश्वर ने एक वर्ड उनके मुंह से निकाला था, मैं कीबोर्ड प्ले करते करते मैं 2 मिनट सक पका के मैंने ये वर्ड क्यों बोला उन्होंने था, एंड आई रिसीव्ड इट इमीडिएटली। कांपते हुए मैंने वो वर्ड को लिया। आप में से कितने लोग उसको जागरूक थे? मैंने कहा मैं बताऊंगा तो बोलेंगे हाँ हाँ ऐसा बोला ना। आराधना के बीच में पास साहब ने बोला था टाइम पास मत करना। हालेलुया। कितने लोगों ने ये वर्ड याद है, बोला था उन्होंने करके, कितने लोग याद है? कुछ को याद आ रहा है, सबको भी ध्यान में आया है। ये वर्ड उन्होंने बोला था कि टाइम पास मत करना। सलमान ने टाइम पास नहीं किया,
हालेलुया। चरवाहों ने एक समय भी नहीं गवाया, जैसे ही वाणी पहुंची तुरंत उस पर अमल किया। क्यों? चरवाहे क्या पापी कपटी एकदम गंदे पाप के मैल में लिपटे हुए थे क्या? संदेशा क्या मिला उनको कि तुम्हारे लिए एक, बोलो ना, क्या जन्मा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अब क्या चरवाहों को उद्धारकर्ता की बड़ी एकदम बेदर्दी से इंतजार थी क्या? रात को कोई पाप करके पश्चाताप करके बैठे थे क्या? हे प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया है, 2-4 भेड़ हमने काट के खा लिया मालिक की, ऐसा कुछ कर रहे थे क्या? नहीं, there is nothing described। वचन ऐसा कुछ नहीं कहता है कि उनके जीवन का पिछला क्षण क्या गया था करके। हेलो, हम अपने जीवन में दिनचर्या में लगे हुए हैं। इस दिनचर्या के बीच में, इस केक के टुकड़े के बीच में शैतान आपको घुमाता रहे। लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, कुछ तो भी ढूंढता रहे, कुछ तो भी करता रहे, ट्राई करता रहे, ट्राई करता रहे। दुनिया में भी ये लोग बोलते हैं ट्राई करते रहे, एक दिन हो जाएगा। हालेलुया। ट्राई मत करते रहिए, घूमते मत रहिए। अपना वो प्रभु पर कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ लेकर कुछ तो भी ट्रायल एंड एरर करते हुए मत घूमिए प्लीज। संदेश आपको मिल गया है कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो बोलता है कि मेरे पास आ। वो केवल ये बोलता है कि मेरे पास आ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। तू क्यों किसी और के पास घूमता पड़ता है? तू क्यों किसी और के चक्रे मार रहा है? तू क्यों अपने गृहस्थी और घर के कामों में इतना लिप्त है कि तू मुझे भूल जा रहा है? Why? This is the question। परमेश्वर आज की सुबह क्रिसमस के हम तैयारी में जब लगे हुए तो हमारे मन में कि कहीं हम टाइम पास तो नहीं कर रहे, क्रिश्चियन करके हम खेल तो नहीं रहे कहीं? हालेलुया। लोग बच्चे बोलते हैं ना हम घर घर खेलेंगे घर, कहीं हम चर्च तो नहीं खेल रहे? यस, हम अपने आप को जांचें। हम चर्च खेलने वाले लोग तो नहीं है कि बस संडे हुआ चर्च है, वहां लोग इकट्ठे होते तो हम भी साथ में इकट्ठे हो जाए, वहां कुछ तो भी होता है तो हम भी चले जाया करेंगे, हम वहां जाके थोड़ी देर करके बैठ के आ जाया करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसके लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। यीशु मसीह टाइम पास करवाने के लिए नहीं आया कि तुम कईयों के पीछे दौड़ रहे हो तो मेरे भी पीछे आके ट्राई कर लो। हालेलुया। ये वाली लाइन जल्दी फंसेगी। पेट्रोल भरने जाते हैं ना, अपन जिस लाइन में लगते हैं वही लाइन लेट होती है। हालेलुया। जो लोग पेट्रोल भराने के लिए कभी लाइन में जाके लगे देख रहे, जिस लाइन में आप जाओगे वही लाइन लेट होगी, बाकी लाइन तगड़ निकलेगी आगे। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे बोले हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हुए ना बैठे। हालेलुया। कोई आके कुछ बताया सुन लिए बैठ गए ना, सुन के बैठने के लिए यीशु नहीं है, सुनकर उसके ऊपर क्रिया कर कर वही मेरा प्रभु है करके उसके पीछे चलने के लिए। इसलिए नहीं है कि हम अपने दिनचर्या में हम एक एडिशन कर लें कि आजकल हम बाइबल भी पढ़ना शुरू कर दें। परमेश्वर नहीं बोलता कि तुम बाइबल पढ़ने से मेरा क्या होगा, मुझको क्या उससे। शाऊल सारे नियमावलियों का पालन करता था, उसने कभी किसी बच्चेवा के पीछे नहीं गया बेचारा। अच्छा शरीफ आदमी था, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है इसके ताक पे लगा रहा है, कंटिन्यूअसली बीइंग वरीड अबाउट कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। उसके बीच में गलतियां हुई उससे, लेकिन जब गलती हुई और जब उसको जब बताया गया, नाथान आया उसके पास में। कौन आया था? नाथान। भविष्यद्वक्ता नाथान आया और उसको एक मस्त एक कहानी सुनाता है। कहानी जैसे सुनाता है और उसको नाथान पूछता है क्या करना चाहिए? अरे उसको तो मार मार के टुकड़े कर देना चाहिए। कहानी में वो एक विलन के बारे में से बताता है, तो दाऊद बोलता है उसको खूब मारना चाहिए। बोले वो कोई और नहीं, वो तू ही है। दाऊद क्या नाथान को ही मारना निकलता है क्या?
कांपता है, पश्चाताप करता है, मैंने गलत कर दिया, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मिस्टेक मुझसे हो गई। हालेलुया। उसका दिल हाँफता था कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या। और वही शाऊल की ओर जब हम देखते हैं, जब उसको समझ में भी आता है कि वो गलत है, वो फिर भी अपने मनमाने तरीके से चलते जाते हैं। नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो सही, मैं जो कर रहा हूं वो सही, मैं जो कर रहा हूं वो सही। कलीसिया चाहिए हम इस बात को समझें कि परमेश्वर रीति रिवाज का परमेश्वर नहीं है। वो आपको एक रीति रिवाज के चंगुल से निकाल के दूसरे रीति रिवाज के चंगुल में फंसाने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु जीवित है। हालेलुया। वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। जो दाऊद के समय जो परमेश्वर था, जो मूसा के समय जो परमेश्वर था, वो परमेश्वर आज भी वही है। वो आज भी यही देखता है कि मेरे हृदय के करीब कौन है, मैं क्या चाहता हूं उसको करने वाले कौन है, और जब मैंने बोला तो उसको तुरंत करने वाला कौन है। हालेलुया। गडरियों ने चुना कि उन्होंने जो सुना उसके प्रति तुरंत क्रियाशील हुए। उन्होंने बिल्कुल टाइम पास नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने समय नहीं गवाया, वो दौड़ते हुए निकल पड़े। और आगे हम देखते हैं, पढ़ेंगे 15 वचन आगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आगे, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्होंने जो वाणी मिली उसके ऊपर तुरंत उन्होंने एक्शन किया। They didn't do time pass। ठीक है, गांव से कोई आएगा, सुन लेंगे, बता लेंगे, हाँ ठीक है उद्धारकर्ता जन्मा है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, उद्धारकर्ता जन्मा है, बड़ा हो जाओ तो छोटा सा लेटे लेटे क्या उद्धार करेगा, बड़ा हो जाता तो उसको फिर देखेंगे क्या होता है ना। इमीडिएटली दे वेंट, मैसेज आया तुरंत, इमीडिएटली दे वेंट, टुक एन एक्शन, जाके वहां देखा। परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं, इमीडिएट एक्शन, नो टाइम पास। अक्षय को कई बार समय मिला, कई बार चुनौती उसको दी गई परमेश्वर की ओर से। हम में से हर एक को कई बार चुनौती है, आज हम सबके लिए चुनौती है। आज हमने जो वचन सुना है उसको सुनकर टाइम पास करते हुए और अपने जीवन को व्यतीत ना करें। लेट अस रिएक्ट इमीडिएटली। और जब हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, सुधर गया। ये देखकर उन्होंने वहाँ बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी वो प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। अगर आप सही वक्त पे अगर आप मुड़कर बिना टाइम पास करे जब उसके पास आते हैं तो पहली बात आप देख पाएंगे, यू विल बी एबल टू सी। 16वीं आयत में देखिए, आप फिर से एक बार पढ़िए 16वीं आयत। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। जब आप सुनते हो और सुनकर जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब आप तुरंत जब आप रिएक्ट करते हो तो उन्होंने कैसे पाया उसको, और उन्होंने तुरंत जाकर जब वो तुरंत गए तो उन्होंने पाया। मैं उस बात पर आपको लेकर जाना चाहूंगा। हाथ हिलाते हुए टाइम पास करते हुए जाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली वाणी उनके पास हो गई थी कि वहां से अब तुमको निकलना है, वापस बेथलेहम जाना है, नासरत जाना है। जर्नी उनका आगे उनका तय था, वहां ज्यादा दिन तक बैठना नहीं था।
क्या पता कि वहां सराय का मालिक बोल देता कि भैया मेरी सराय खाली करो, आप वो दूसरी वाली सराय में चले जाओ, शिफ्ट हो गए। हालेलुया। जब आवाज आई तो हमको, जब हम तुरंत जाएंगे तो हम इस चीज को करेंगे। जो परमेश्वर ने जो वादा किया है वो हमारे जीवनों में हम हो। हम अगर टाइम पास करते हुए, हाथ हिलाते हुए उचित समय पर जाएंगे, जब समय मिलेगा तो जाएंगे, जब जमेगा तब जाएंगे, ऐसे जब हम टाइम पास जब करते हुए जाएंगे तो हम वो जो उद्धार हमारे लिए रखा हुआ है उससे हम वंचित रह जाएंगे। विल मिस आउट। जो आशीष हमारे लिए रखी हुई है वो हम मिस कर जाएंगे, क्योंकि हम अपने समय पर जाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सब चीजों को क्रमानुसार और समयानुसार करते आए। हमारी सृष्टि के पहले उसने हमारी जरूरतों के लिए सृष्टि की। इस बात को हमने कई बार अपने संदेशों में हमने सुना है, समझा है उस बात को विस्तृत रूप से, कि मनुष्य की रचना करने के पहले परमेश्वर ने 5 दिन तक सृष्टि की रचना की और 6वें दिन मनुष्य को बनाया। अगर रचना करने के बाद मनुष्य बोलता कि अभी तो मैं रचा गया हूं, अभी थोड़ा और सोता हूं मैं आराम से, अभी तो दुनिया में आए हैं, अभी कौन सी अर्जेंसी है काम करने के, आराम से करें। अनेक युवा ये बात को सोचते हैं, अभी तो जवान के दिन है भैया, अभी नहीं घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, बुढ़ा होने के बाद करेंगे, अभी थोड़ा घूम लेते फिर करेंगे। औरतें कई बार सोचती है पूरा घर का काम करके अभी थोड़ा समय मिला, सोते रह जाओ। हालेलुया। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम करते रह जाओगे। थोड़ा सा अभी काम कर लेते हैं क्योंकि अभी काम करने की उम्र है, अभी नहीं काम करेंगे तो कब काम करेंगे, काम करते रह जाओगे। लेकिन जो परमेश्वर के शब्द को सुनकर तुरंत निकलता है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, मतलब उन्होंने अपने उद्धार को देखा। हम अगर अपना उद्धार देखना चाहते हैं, हम अपना अगर आशीष और अपना एक जयवंत जीवन अगर हम चाहते हैं, तो हमें तुरंत क्रिया में लगने की जरूरत है। यीशु वो नहीं है जिसके लिए आप बड़े आराम से वैरायटी में से एक उसको समझकर आप आराम से आप स्टेप लें। We need to take our step immediately. आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और आज हम निर्णय क्या हम उन घड़ियों के समान एक्शन लेने के लिए क्या, या हम आज भी हम टाइम पास करते हुए हम कहीं चर्च हम खेल तो नहीं रहे अपने जीवन में। हम बोल रहे हैं हम मसीह हैं, हम बोल रहे हैं हम चर्च जाते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप को आज की सुबह हम जांचें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको आज भी हमको तुरंत करने में आज भी विलंब हो रहा है। प्रार्थना करने के लिए सामने से आह्वान होता है लेकिन मुंह नहीं खुलता है कि आज बाइबल में से वचन पढ़े करके आह्वान होता है तो तुरंत हमारा मुंह नहीं खुलता है, समय लगता है। चरवाहों ने ये नहीं सोचा कि अरे अगर उद्धारकर्ता जन्मा है तो राजा महाराज लोग जाएंगे, हम तो सामान्य चरवाहे, हमारा क्या काम है। उन लोग उस गोदड़ में नहीं लगे रहे कि हम कौन है, हम जाके क्या करेंगे, लेकिन नहीं, मुझे बोला गया है कि तुम जाकर पाओगे तो मुझे जाना है। परमेश्वर का वचन बारंबार मुझ तक, आप तक, हम में से हर एक तक है कि क्या हम एक्शन लेने में आज भी हम विलंब कर रहे हैं। बाइबल खोल के पढ़ने के लिए जब बोला जाता है तो नहीं, मुझे पढ़ने में कठिनाई है, कोई और पढ़ेगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, कोई और पढ़ेगा, मुझसे बेहतर वो पढ़ सकता है। सवाल ये नहीं है कि आपसे बेहतर कौन कर सकता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि क्या तू कर सकता है, मैं क्या करें, क्या तू कर सकती है, क्या करें। क्या आज भी हम टाइम पास कर रहे हैं या हम क्रिश्चियन वाला गेम तो नहीं कहीं खेल रहे हैं। परमेश्वर उस खेल से प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर उस भीड़ के साथ क्रिसमस मनाने वालों के साथ प्रसन्न नहीं होगा, परमेश्वर उस रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले शाउल समान लोगों से प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार से नियमावलियों का पालन कर यूं ही चलते रहने से हम कहीं ढिठाई की ओर चले जाएंगे। वो ऐसी ढिठाई रहेगी जहां हमको ये लगने लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इस परिस्थिति में यही सही है।
इस अवस्था में यही सही है, मैं तो गड़हरिया हूं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। वो मजूसी लोग जाएंगे, बड़े बुद्धिमान ज्ञानी लोग हैं, वो जाएंगे, मुझे नहीं जाना है। मेरे प्रियो, आप गड़हरिये हो या आप मजूसी हो, या आप शाऊल का जीवन जी रहे हैं या दाऊद का जीवन जी रहे हैं, अपने आप को आज की सुबह आप डरो कि उसका वचन जब मेरे पास आता है तो मेरी प्रतिक्रिया क्या है। क्या मैं तुरंत उसकी ओर मुड़ने वालों में से हूं, या मैं सोचता हूं या सोचती हूं कि मैं सही समय पर सोचूंगी, मैं करूंगी, मैं देखती हूं, मैं देखता हूं। आप देखते रह जाओगे और वो बादलों में फिर से उतर कर आ जाएगा, अपने लोगों को वो गिन कर लेकर चला जाएगा। क्या आप तैयार हैं कि आप तुरंत अपने एक्शन को लें? आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए। परमेश्वर ने अपने समय पर हर एक बात को प्रकट करता है। आज हमारे बीच में वो वचन आया है। गड़हरियों ने स्वर्गदूत से ये बात सुनी, उसके बाद उन्होंने अपने पेड़ बकरियों का जो उनके जुम्मे दिया गया था उसका भी परवाह नहीं किया, और उसी वक्त उन्होंने प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। आप ऐसा ना सोचे और एक दिन हम देखेंगे, और ये समय नहीं है, ऐसा ना सोचे। आज आपको निर्णय लेकर आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कईयों को जीवन को हम देखते हैं जो निर्णय लेना था वो नहीं लिया और अपने तरीके से जीवन जीने का प्रयास किया। उससे बहुत बड़ा गुस्सा भी भोगना पाया है। आपको परमेश्वर गुस्सा करने के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए ये बातें आपको कहा गया है। सही वक्त पर यीशु इस जगत पे आया है। उसी रीति से आपके पास भी हर सप्ताह जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, आपसे परमेश्वर बात करता है। आप यदि निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपको बचा सकता है। 1981 में मुझसे परमेश्वर ने बात किया है। जैसा बात किया है मैंने हाथ उठाया, जैसे हाथ उठाया है मुझे बुलाया है, जब बुलाया है मैं उसका हो गया। आज परमेश्वर भी आज भिन्न तरीके से वचन से आपसे बात की है। कब तक आप वैसे ही रहेंगे? नहीं, अब नहीं, इस समय नहीं, ऐसे मानकर आप कब तक टाइम पास करोगे? आज वो दिन है ये यहोवा ने बनाया है जिसमें आपको आनंदित होने की जरूरत है। उसके लिए आपको ये वचन आपको पास आया है। यदि आपके मन में आपके सुनने में आज कोई बात ऐसा आया है तो आज ही अभी ही आप अपने आप को परमेश्वर का समर्पित करें और जो बात परमेश्वर ने आपसे बात किया, जो अगुवाई की है, वो
कार्य करने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तो यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में सामर्थ है। प्रभु ये वचन जो हमारे पास पहुंचा है उसको अब स्वीकार करके आज ये निर्णय भी लेते हैं कि जो तूने कहा, जो करने के लिए कहा, जो बातें मेरे जीवन के लिए कहा, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु आज से मैं पुराने बातों को छोड़कर जो बातें मुझे कही गई उसके अनुसार करने के लिए मुझे धैर्य दे, मुझे हिम्मत दे और मेरा मन की बात को ना मानते हुए तेरे आत्मा की बात को मैं मानूं और उसी के अनुसार मैं करूं। उस बात के लिए मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। मुझे स्वीकार कर, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ ना छोड़ना पड़े। हर समय तू हमें अगुवाई कर। किसी सरकार की बातों को, दुनियादारी की बातों को, दुनिया वालों के बातों को ना मान कर प्रभु मैं तुझको मेरा प्रभु मानूं और तू ही मेरा उद्धार करता ऐसा मानूं और तू ही मेरा जीवन दाता है ऐसा मानकर मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। यीशु तो आज से लेकर सदा तक मेरे साथ बने रहे और मुझे अगुवाई कर आशीष सारा महिमा आदर और तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीडिया पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ में हमेशा हमेशा बना रहे और मिलकर कहे आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप ध्यान रखें, ये एक आखिरी अनाउंसमेंट है। पहले बात गांगे परिवार के आज के प्रोग्राम के लिए हम सब ठीक 4:30 बजे पहुंचे। हालेलुया। और दूसरी बात, हम सब केरल ग्राउंड जाना है, जाना नहीं क्या? हालेलुया। 19, 20, 21 कौन सा तारीख? 19, 20, 21 ये 3 दिन आपने सोचा है। हो सकता है जरूरत पड़ने से 22 को भी जा सकते, मगर आप कोशिश करेंगे 19, 20, 21। हालेलुया। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपना अपना नाम लिखा लें प्रभा दीदी के पास, सरिता दीदी के पास, कि आप इसमें सहमति है, आपके घर में आना चाहिए सब। ठीक है, अपना नाम लिखा ले, कहीं गलती से कहीं रह न जाए। हालेलुया। खास करके जो नए लोग हैं अपना अपना नाम लिखा ले और टेलीफोन नंबर भी लिखा ले ताकि जरूरत पड़ने से आप टेलीफोन कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। 19, 20, 21 आप ये डेट के लिए तैयार रहिए। मैं लिस्ट में बनाकर कौन से एरिया में कौन सा दिन आएंगे, आप हम लोग आने का पहले 2-3 दिन पहले आपको बता देंगे। व्हाट्सएप पे डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट्सएप में भी डाल सकते हैं। जिनका नाम व्हाट्सएप में नहीं है आप मुझे हाय देना, तो मैं आपका नाम जो है व्हाट्सएप में हम जोड़ लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो है वो अपना रेहोबोथ में कुछ में सुधार लाने वाला, सुधार का मतलब जो लोग अपने पास से दूर चले गए हैं उनके नाम सब मैं हटाने वाला हूँ। जो कलीसिया में रेगुलर आ रहे हैं उन्हीं के नाम हम रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पास और भी जैसे बीच में करते रहता हूँ, कभी आए उसके बाद में गांव छोड़ के भी चले गए,
तो उन लोगों का नाम हम हटाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं दूसरा देखना चाहता हूँ, आप लोग कुछ रोज कोई बात डालें, आपके प्रार्थना को डालें। हालेलुया। आपको कोई जरूरत है तो आप डाल सकते हैं, मेरे लिए इस बात के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। केवल खड़ाऊ दीदी को बताने से अच्छा है, तो ये मैसेज में डालें। आप हिंदी में डाल सकते हैं, अंग्रेजी में डाल सकते हैं, आप मराठी में डाल सकते हैं, कोई भी भाषा में आप मैसेज में डाल के इसमें रेहबोत में आप डालेंगे, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर कोई ये ग्रुप में एक्टिव रहे। हालेलुया। मेरे को लगता है केवल हमारा लता दीदी है वो रोज डालते हैं, और एक सीमा दीदी है, ये दो लोग जागरूक है, बाकी सब लोग लंबे सो रहे। दानियल भैया क्यों नहीं डालते? व्हाट्सएप है ना? हालेलुया। हाँ, जन्मदिन जिस दिन आता है सब लोग जागरूक हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे के लिए सब लोग जागरूक हो जाते हैं। ऐसा ना हो तो आप लोग कुछ ना कुछ आप डालो, कुछ ना कुछ बात सोचो, व्हाट्सएप डालो, कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो सबके लिए, कोई बात नहीं। इस तरह का अच्छा, ये हफ्ते में किसी के घर में अगर प्रार्थना है, अगर अभी बोलना नहीं चाहते हैं तो बाद में आप बता सकते हैं, आपके घर में हम प्रार्थना करने के लिए। हाँ, ये आने वाला संडे जो है 18 तारीख, तो सेवकों का संडे है। हालेलुया। सेवकों का संडे है, जो सेवक उस दिन जो भी बेंट आप देंगे वो किसको जाएगा? सेवकों को जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकों के लिए जाएंगे, आप प्रिपेयर करना। और आपसे मैं विनती करता हूँ, कोई चीज ना लाए, कपड़े कपड़े ना लाए तो अच्छा है। हालेलुया। आप अगर नकदी लिफाफे में देंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो चीज आप देंगे हो सकता है वो चीज किसी को पसंद आए